बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 4, 5, 6 और 7 ट्राई करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमें जो सिमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं 2x plus y is equal to 4 and x square minus 2x plus y is equal to 3, इनको हम सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं 2x plus y is equal to 4 and x square minus 2x plus y square is equal to 3, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इससे x और y की वैल्यूज फाइंड करने हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में देखें 2x plus y is equal to 4 है, तो इसमें ये y जो है ये सिंगल है, इससे हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर y की वो वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ से 2x ख़त्म करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2x plus y minus 2x and 4 minus 2x। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये 2x minus 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा y is equal to 4 minus 2x। अब y की जो ये वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। हमारे पास अब 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किए हैं। ये जो इक्वेशन 3 है इसमें y की जो वैल्यू है 4x माइनस 2x, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पुट करते हैं। इक्वेशन 2 एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको अपनी जगह पे लिख के, और ये जो y स्क्वायर है इसमें y की जगह 4 माइनस 2x पुट करें तो ये 4 माइनस 2x होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 3 अपनी जगह पे लिख के। अब इसमें जो ये 4 माइनस 2x होल स्क्वायर है, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की मदद से ओपन करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह पे लिख के, और ये 4 होल स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2x, और ये इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पे लिख के। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपनी जगह पे लिख के, 4 स्क्वायर 16 के बराबर है, 2x होल स्क्वायर इसकी जगह 4x स्क्वायर लिख के, 2 टाइम 4 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16, माइनस 16x इक्वल टू 3। अब इसको तरतीब में लिख के, ये x स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर लिख के, माइनस 2x के साथ माइनस 16x लिख के, ये प्लस 16 यहाँ पे लिख के, और ये जो प्लस 3 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और ये माइनस 2x माइनस 16x और ये 16 माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x 5x स्क्वायर के बराबर है, माइनस 2x माइनस 16x माइनस 18x के बराबर है, 16 माइनस 3 13 के बराबर है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें ए से 2 नंबर चूज करने हैं जिसको
मल्टीप्लाई करने से 5 मल्टीप्लाई बाई 13 यानी 65 आए, और जिसको प्लस या माइनस करने से 18 आए। तो ऐसे दो नंबर 5 और 13 खुद है। -5x माइनस 13x ये बराबर है -18x के, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 13 आता है। इस तरह -18x की जगह हम लिखते हैं -5x माइनस 13x। अब यहाँ पे ये जो 5x स्क्वायर माइनस 5x है, इससे हम 5x को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 5x को कॉमन करते हैं तो ये x माइनस 1 आएगा, और यहाँ से -13 को कॉमन करते हैं तो ये x माइनस 1 आएगा। यहाँ पे जब हम माइनस साइन को कॉमन करते हैं तो ये जो साइन यहाँ पे होता है वो चेंज होगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो x माइनस 1 और x माइनस 1 है, इसको हम अगेन कॉमन करते हैं तो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में 5x माइनस 13 आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, x माइनस 1 एंड 5x माइनस 13 का प्रोडक्ट क्या है, वो 0 है। इसका मतलब ये है कि आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब जब हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो 1 को राइट हैंड साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और जब 5x माइनस 13 को 0 के बराबर लेते हैं, 13 को राइट हैंड साइड पे ले आए तो 5x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब दोनों साइड को 5 पे डिवाइड करें तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास 13/5 के बराबर आएगा। इस तरह हमने x के दो वैल्यूज फाइंड कर लिए, एक 1 है और दूसरा 13/5 है। अब चूंकि सिमुल्टेनियस इक्वेशंस में दो वेरिएबल होते हैं तो अब हमें y फाइंड करना है। तो x की जो वैल्यूज हमने निकाले हैं इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x के दो वैल्यूज हैं, एक x इज इक्वल टू 1 है और दूसरा x इज इक्वल टू 13/5 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। पहले हम x इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन 3 में दर्ज करते हैं। यहाँ पे जो ये -2x है तो x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं। पुट x is equal to 1 in equation 3, we get equation 3 implies y is equal to 4 minus 2, और यहाँ पे x की जगह पे हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 minus 2 जो कि बराबर है 2 के। इस तरह हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि y is equal to 2 है। तो फॉर x is equal to 1 y is equal to 2, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, वो 2 है। इसको हम सॉल्यूशन सेट में यहाँ ऑर्डर पेयर में इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हम जो x की दूसरी वैल्यू है 13/5 इसको लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4 minus 2, और x की जगह पे हम 13/5 पुट करते हैं। ये जो 4 है ये हम 4/1 लिख सकते हैं, और ये जो 2 है इसको 13 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 13 इज 26/5। अब 1 और 5 का जो एलसीएम है वो 5 है, इन दोनों का हम 5 एलसीएम लेते हैं और 5 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। उस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाई 5। सिमिलरली ये जो एलसीएम है इसको आप 5 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 26 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 4 टाइम 5 इज 20 एंड -26 टाइम 1 इज -26। 20 माइनस 26 बराबर है -6 के, तो हमारे पास y की जो दूसरी वैल्यू है वो बराबर है -6/5 के। इस तरह हम कह सकते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 13/5, y इज -6/5। तो यहाँ से हम
एक और सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया, जिसको ऑर्डर फॉर्म में हमने यहाँ पे इस तरह लिखा। इस तरह जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन हमें दिए थे उसका जो सॉल्यूशन सेट है वो 1 2 है, 13/5 एंड -6/5 है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, 4x² + 5y² = 4। सॉल्यूशन गिवन डेट, इन दोनों को हम एक को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशन को। इससे पहले जितने हमने पार्ट सॉल्व किए उसमें एक इक्वेशंस में एक्स और वाई लीनियर फॉर्म में था, तो वहाँ से हम एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करते थे और फिर दूसरे इक्वेशन में हम उसको पुट किया करते थे। अब ये जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन है इसमें एक्स और वाई दोनों की पावर जो है वो 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं कि इसमें आसानी के साथ किस वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हम सेम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में देखें, y² की कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और इक्वेशन 1 में y² की कोएफिशिएंट 5 है। तो अगर हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5y² हो जाएगा और आसानी से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से y को ख़त्म कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड हमें है सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसलिए हम जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करें और ये राइट हैंड साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करें। अब ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15x² + 5y² और ये 5 × 3 = 15 आएगा। अब जब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को, तो इन दोनों में y² के जो कोएफिशिएंट है वो दोनों सेम है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये जो इक्वेशन 1 है इसको इक्वेशन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 लिखा और ये इक्वेशन 1 है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 - 4 बराबर है 11x² के। और यहाँ पे देखें, ये जो 5y² है ये -5y² के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 15 - 4 है ये 11 आएगा। अब यहाँ पे 11x² है और यहाँ पे इक्वल टू 11 है और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए दोनों तरफ को हम 11 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय 11। इस साइड को 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये 11 ख़त्म हो जाएगा। इस साइड को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 × 1 = 11। तो x² = 1 के बराबर हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर। तो x की जो वैल्यू है वो बराबर है ±1 के। यहाँ हमने x की, हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गए हैं, एक +1 है और दूसरा -1 है। अब x की ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे
तो y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें, 3 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 3। 1 स्क्वेयर 1 के बराबर है एंड 3 टाइम 1 इज 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। अब ये जो 3 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। इट्स मीन डेट वाई इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस तरह हमने फॉर x इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 1, y क्या है? y 0 है। तो ये एक सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड कर लिया। इसको हमने अडॉट पेयर में यहाँ इस तरह लिखा 1 एंड 0। अब हम फॉर x इज इक्वल टू -1 y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं। 3x स्क्वेयर, तो यहाँ पे -1 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। यहाँ पे चूंकि ये पावर 2 इवन है तो ये -1 होल स्क्वेयर 1 के बराबर है और 3 टाइम 1 इज, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। 3 टाइम 1 इज 3 और इस 3 को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 माइनस 3 हो जाएगा जो कि 0 के बराबर है। तो यहाँ पर भी वाई स्क्वेयर 0 है, लिहाजा वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने ये दूसरा अडॉट पेयर फाइंड कर लिया। फॉर x इज इक्वल टू -1 वी गेट y इज इक्वल टू 0। तो ये जो दूसरा सॉल्यूशन सेट है इसको मैंने इस तरह अडॉट पेयर में लिखा और इन दोनों को एक ही सॉल्यूशन सेट में हमने इस तरह लिख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, 5x स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 9 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 45। ठीक है, और हमें क्या करना है? हमें इन्हें सॉल्व करना है, x और y की वैल्यूज निकालने हैं। तो इस एक को हम इक्वेशन 1 और दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब अगर और से हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो ये राइट हैंड साइड पे वाई स्क्वेयर है और दूसरा माइनस वाई स्क्वेयर है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में प्लस कर ले, ऐड कर ले, तो आसानी से इसमें से ये वाई स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू और या एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। जो इक्वेशन 1 और 2 है इसको आपस में प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये 5x स्क्वेयर और यहाँ इसके साथ हम 1 लिख सकते हैं 1x स्क्वेयर, ये बराबर है 6x स्क्वेयर के। और यहाँ पे ये जो y स्क्वेयर है ये इस माइनस वाई स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 9 प्लस 45 बराबर है 54 के। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ को 6 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 6x स्क्वेयर इज इक्वल टू 54 आ गया, डिवाइड बोथ साइड बाई 6, तो ये 6 ख़त्म हो जाएगा और 54 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर और 9 की स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 3। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक है +3 और दूसरा है-3। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है।
तो x की जो ये वैल्यूज़ है इसको हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी एक में हम पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y की जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 5, ये x स्क्वायर है तो x की जगह पे हमने यहाँ पे 3 पुट कर लिया, 3 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। अब ये जो 3 स्क्वायर है ये 9 के बराबर है, 5 इंटू 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 45 आएगा, और ये जो प्लस 9 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 45 माइनस 9 जो है वो 36 के बराबर है। 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और वी कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेते हैं और 36 का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 6, लिहाजा जो x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 3 हमने पुट कर लिया, तो y की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, ये तो हमने x इज इक्वल टू 3 पुट कर लिया। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करते हैं और y की वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3, ये हमने जो फाइंड कर लिया, y के दो वैल्यूज 6 और माइनस 6 आ गए। तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे लिखा, फॉर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 6 एंड फॉर x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, ये जो x के लिए फॉर 3 इज इक्वल टू y 6 के भी बराबर है एंड पार्ट 3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस 6, और इन दोनों को हमने यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर में लिख लिया। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 3 लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 5 और x की जगह माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे ये चूंकि इवन है तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, ये 45 आएगा और ये प्लस 9 इस तरफ ले आए तो माइनस 9 हो जाएगा। इस तरह 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। जब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं, वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेते हैं और 36 का भी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो y बराबर है प्लस माइनस 6 के। इस तरह जब हमने x इज इक्वल टू माइनस 3 लिया तो y की दो वैल्यूज 6 और माइनस 6 आ गए। तो सॉल्यूशन सेट में हम इसको इस तरह लिखते हैं कि माइनस 3 के लिए भी हमने 6 लिखा, माइनस 3 6 और माइनस 3 माइनस 6, इसको भी हमने ऑर्डर पेयर में इस तरह लिख लिया। तो ये जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ये उसका क्या है, सॉल्यूशन सेट होता है। अब पार्ट नंबर 7 में हमें दो इक्वेशंस दिए हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें इसको सॉल्व करना है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, और हम अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम और से देखें, तो यहाँ पे जो वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट है वो प्लस 3 है, और इक्वेशन 2 में भी वाई स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो भी प्लस 3 है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और x की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करें। ये हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब इससे इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके जो साइन है वो चेंज होंगे, प्लस माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 बराबर है 2x स्क्वायर के, और यहाँ पे ये जो 3y स्क्वायर है ये माइनस 3y स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। -5 + 4 -1 के बराबर है। तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर -1 = 0 आ गया। अब ये जो 1 है इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो 2x स्क्वायर = +1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हम x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ये 2 जो है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1/2 आएगी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो इसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 के बराबर है और 2 को अंडर रूट में लिख के तो x की जो वैल्यू है वो बराबर है +(1/√2) के। इस तरह x के दो वैल्यूज हमारे पास आ गए। एक है x = 1/√2 और एक है x = -1/√2। तो इन दोनों इक्वेशंस में हम पहले x की ये वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं और फिर x की ये वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। सो पहले हम x = 1/√2 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। दोनों में हम पुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 को चूज़ किया है। तो इसमें x की जगह पे हम 1/√2 को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 implies 2 × 1/√2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है 1 स्क्वायर 1 के बराबर है और ये स्क्वायर √2 के लिए लेंगे तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 1/2 आएगा प्लस 3y स्क्वायर -4 = 0। यहाँ पे ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + 3y स्क्वायर -4 = 0 आएगा। अब ये -4 इस तरफ ले आए तो +4 हो जाएगा और ये -1 इस तरफ ले आए तो -1 हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर बराबर है 4 - 1 के, यानी 3y स्क्वायर बराबर है 3 के। अब दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड करें तो y स्क्वायर = 1 आएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं और 1 का भी, तो y बराबर है ±1 के। इस तरह फॉर x = 1/√2, y = +1 एंड -1। अब हम x की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x = -1/√2 इन इक्वेशन 2। तो -1/2 को पुट करेंगे तो ये -1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर -4 = 0। अब ये चूंकि ये इवन है तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी और 1 स्क्वायर 1 के बराबर है और √2 स्क्वायर 2 के बराबर है। तो ये आएगा 2 × 1/2 प्लस 3y स्क्वायर -4 = 0। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1 + 3y स्क्वायर -4 = 0 आएगा। 3y स्क्वायर को यहाँ पे लिख के और ये -4 और 1 को राइट हैंड साइड पे ले आए तो 4 - 1 हो जाएगा। इस तरह 3y स्क्वायर जो है ये बराबर है 3 के। दोनों तरफ को 3 पे डिवाइड करें तो y स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले तो y = ±1 आएगा। इस तरह हमने x = for x = 1/2, y = ±1
and for x is equal to -1 over 2, y is ±1। तो इसको जब हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, ये x इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए एक दफ़ा y 1 है और एक दफ़ा y -1 है, एंड पार x इज इक्वल टू -1 और 2 के लिए एक दफ़ा y 1 है और एक दफ़ा -1 है। तो इस तरह ये जो सॉल्यूशन सेट है ये हमने फाइंड कर ली। सिमुल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं इन दो लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर भी अगर कहीं पर लेक्चर में आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस होते हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।